हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट दिशा ट्रेडर के एक और यूट्यूब के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। अब मार्केट किस तरीके से चली हुई है उन चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा मैं आज आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर लेके आता हूँ, जहाँ पे कि मैंने अर्लियर मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि 21,683 जो है आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 170 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए। 21,480 का एक इमीडिएट बहुत अच्छा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो सकता है, और 21,770 का लेवल, उसके बाद हायर हाई का लेवल लगा सकता है मार्केट। अब क्या हुआ तो आइए जाके देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। देखिए 21,792 पे इसने क्लोजिंग दिया है। 21,792 मतलब कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 21,715 का जो है ना आपका ओपनिंग होती है। 21,795 का आपका हाई लगता है, और 678 का लो, मतलब 2 या 5 पॉइंट का डिफरेंस है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट निफ्टी 50 के ऊपर। एडवांसेज में देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। 37 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एडवांस में है, 13 स्टॉक जो है डिक्लाइन में है। आपका नेक्स्ट 50 पे जाएंगे तो 28 एडवांस में, 22 डिक्लाइन में, 52,906, 943 पे फाइनली क्लोजिंग हुई है। 53,038 का हाई मारा है। मिड कैप क्या हुआ है तो 378 का आपका हाई मारा हुआ है, और 396 का हाई, 10,378 का आपका क्लोजिंग अभी क्लोजिंग हुई है। 10,328 पे ओपनिंग होती है, 302 का लो मारता है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो 48,537 की फाइनली क्लोजिंग मिली है। 479 48,479 का आपका ओपनिंग होती है। 48,643, और ये होता है आपका 48,343 का लो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट 50 के ऊपर आ जाए तो 552 का फाइनली क्लोजिंग, 555 का ओपनिंग, 21,627 और 21,499। अब मार्केट किस दशा में किस तरीके से जाने वाली, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कल की डेट के अगर अर्लियर का आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक लेवल बताया था। कौन सा लेवल बताया था? तो वो लेवल था, आप आइए थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट के अंदर लेके आ जाता हूँ। 15 मिनट में लेके आएंगे तो ज़्यादा हमें और भी ज़्यादा ब्रीफली समझ में आएगा। अब ये देखिए, लेवल मैंने बोला था आपको 630-32 का लेवल। 632 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करके गैप अप ओपनिंग देती है, मैंने आपको 682-83 का लेवल बोला था, जो कि एक तरीके से मार्केट ने रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम किया। मार्केट आया ऊपर से डीप लेते हुए 600 यहाँ पे रुका। अब दूसरा लेवल था हमारा 756 का। 756 को मार्केट ने एक तरीके से रिस्पेक्ट किया। बहुत कितनी देर रिस्पेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ तक 2:15 के बाद भी मार्केट इसी साइडवेज जोन में आके बंद हुआ। अब ये 21,756 का लेवल है, उसके नीचे आप ये दोनों जो ना, एक 15 डिग्री का डिग्री है, ये डिग्री के ऊपर देखेंगे ना तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे टच करके दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये डिग्री का भी मैटर करता है कि जब आपको इस लेवल पे मिलता है ना तो आप 15 डिग्री के स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं। इस तरीके से आज हमारी निफ्टी चली। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं हम थोड़ा सा। तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए क्या है, कल मैंने आपको 305 से 400 का लेवल बताया था। देखिए 305 से 400 का लेवल किस तरीके से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मार्केट के खुलने से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको पता हो कि हाँ ये मार्केट का लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है। देखिए कल की डेट में मैंने एक अपना पुट लेके गया, कॉल लेके गया हुआ था, सीधा सीधा यहाँ पे जाके 680 के आसपास जाके बुक किया। थोड़ा सा 10 पॉइंट का ऊपर नीचे का मैंने बुकिंग की है। अब नीचे देखिए यहाँ पे लेवल आता है, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। 48,400 को बहुत तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। 305 का लेवल नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? अभी दूसरी चीज देखिए, 48,400 का जो आपका जो डिग्री आएगी ना, 315 डिग्री, वो 363 आ रही है। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो मैं मार्केट में देखिए एक ट्रेड देता हूँ। क्या ट्रेड देता हूँ? तो आप कॉल ले सकते हैं 48,400 से 10:10 के ऊपर। 48,510 का पहला टारगेट, 48,620 का दूसरा टारगेट। आप देखेंगे तो बेस्ट टू बाई 48,340 था। 48,300 का आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग मैटर इन 3 मिनट। फर्स्ट टारगेट डन कब हुआ? 11:13 पे देखेंगे तो टारगेट डन हुआ। और उसके बाद ट्रेल द स्टॉप लॉस जो ना 48,373 का मैंने बोल दिया था क्लोजिंग के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 48,373 के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं है इसने। ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। अब कल की डेट का आप मुझसे पूछेंगे कि कल मार्केट क्या है, तो सर देखिए सीरियसली मुझे तो पर्सनली लगता है तो ये कल मार्केट गैप अप ही है। हाँ, 300-400 का लेवल एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर निफ्टी में आ जाएंगे तो निफ्टी में इमीडिएट जो ना थोड़ा सा मैं नीचे ना निफ्टी को और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ। कहाँ तक? तो पहला लेवल हो गया 682, दूसरा हो गया 462 के 480 के पास। अगर 480 के पास मिलता है ना तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा बूमिंग मोमेंट आ सकता है। ऊपर की लेवल की बात करेंगे तो ऊपर के लेवल में मेरा आपका पहला 830, उसके बाद हमारा 21,904 का टारगेट है। तो इन टारगेट्स को आप चार्ट पे देख लीजिए। चार्ट पे ये ऑलरेडी प्लॉटेड है।
उसके बाद आप चाहें तो 15 डिग्री के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेड्स को कर सकते हैं। हाँ, वहीं पे अगर हम निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में बात करें, तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे आपका 48,546 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो 48,730 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा, 48,841 का लेवल, फिर उसके बाद अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो इसी तरीके से हम छोटे छोटे लेवल्स को लेके हम आगे तक लेके जा सकते हैं। कल मार्केट गैप अप होना है तो मुझे ये लगता है कि 48,841 का जो लेवल है ना, ये टूट ना जाए। टूटेगा तो क्या होगा, तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर ही जाएगा। तो ये लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और अपने हिसाब से अपनी चीजों को, ट्रेड्स को ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो मार्केट में सीखना जरूरी होता है। सीखने के लिए क्या करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ मैंने आपको दे रखा है, आप टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए। इसमें कोई हम आपसे चार्जेज नहीं, मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बस या तो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे पेड में, जैसे गया था गूगल मीट को, मैंने अब एक तरीके से कई लोगों ने मुझे बोला, स्टूडेंट्स ने, कि सर इसको गूगल मीट को आप पेड कीजिए। तो मैंने कहा पेड नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आप अपस्टॉक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, आपको फ्री में वो सारा का सारा एक्सेस मिलेगा। तो 508 पे फाइनली क्लोजिंग मिली है निफ्टी में, उसके बाद 21,778 पे आपका निफ्टी के अंदर। सो इसी चीज को देखते हुए हम लोग कल का मार्केट देखते हैं किस तरीके से होगा। अब देखें तो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को अभी देखेंगे तो वहीं पे साइडवेज में ही जोन में है। सो मार्केट को एक बार इस लेवल को तोड़ने दीजिए, फिर उसके बाद कल मार्केट, मुझे मोस्ट ऑफ दम चांसेस जो है ना, ये गैप अप का ही दिख रहा है। कल क्या होगा वो मार्केट बताएगा। सो हम लोग देखते हुए समझते हुए अपने ट्रेड्स को करेंगे। बिना फालतू के दिन में 10 ट्रेड्स की जगह आप एक पॉजिटिव ट्रेड पकड़े तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद सोचिए, कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि ये लेवल आपको मिल सकता है, दोनों के लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो मिला, कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। और आज देखिए मूवमेंट के रूप में देखेंगे तो यही एक दो मूवमेंट जो है ना अच्छे मिले हैं, अदरवाइज जो है ना सारे के सारे साइडवेज, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। और ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा एक सबसे बड़ा जो है ना उसके लिए किलिंग जोन है। सो हम इन चीज़ों को देखते हैं। मार्केट के अंदर बेयरिश कब मैं होऊंगा, तो मार्केट के अंदर बेयरिश होऊंगा 21,492 के नीचे। अगर फाइनली डे के अंदर कभी भी क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके नीचे मैं 500 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट जो है 20,875 तक का देखता हूं। अब चीज़ क्या है, अब देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट काम करेगा, उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ऐसे वीडियो और भी ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, मार्केट के एक दिन पहले कैसे देख सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आपको सिंपली जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मैं नॉलेज देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मार्केट में अगर आपको टिकना है ना तो नॉलेज लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में अपने शेयर कीजिए। और और क्या बोलूँ मैं, आपसे हम लोग कल मिलते हैं। साथ के साथ मैं आपको इस बाय एंड ऑफ द ईयर मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ, जिसमें क्या है कि ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बाइंग में आप लोग किस तरीके से अपने कैरियर को देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। साथ के साथ अगले साल मार्केट किस तरीके से चलेगी, उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं इसी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ।